हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में 3 महत्वपूर्ण प्रश्न बताने जा रहा हूँ जो इस प्रकार के प्रश्न ग्रुप डी, एनटीपीसी, एएलपी, एसएससी, बैंक एवं अन्य सभी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो वीडियो को अंत तक जोर देखिएगा, बहुत ही मजा आने वाला है। तो चलिए प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए प्रश्न है, एक व्यक्ति अपने बगीचे में 21,025 आम के पेड़ इस प्रकार लगाता है कि पंक्तियों की संख्या प्रत्येक पंक्ति में पेड़ों की संख्या के बराबर है। पंक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए। ध्यान से समझिए, यहाँ पर क्या कह रहा है कि आम का पेड़ इस प्रकार से लगाता है कि पंक्तियों की संख्या प्रत्येक पंक्ति में पेड़ों की संख्या के बराबर है। तो पंक्ति की संख्या मान लेते हैं, पेड़ जो लगाते हैं पंक्ति की संख्या यहाँ पर ऐसे होगा, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ पर, तो मान लिए हम कि ये जो पंक्ति है इसकी संख्या x है। प्रत्येक पंक्ति में पेड़ों की संख्या के बराबर है। अगर ये x है तो इधर से भी ऐसे होगा, प्रत्येक पंक्ति में पेड़ लगा होगा तो इधर से भी प्रत्येक पंक्ति में x होगा। पंक्ति की संख्या x और प्रत्येक पंक्ति में पेड़ों की संख्या x। अगर इस दोनों को गुणा करेंगे, इस दोनों को, तो इसके बराबर हो जाएगा, ठीक। यानी x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 21,025 आम के पेड़ की संख्या आ गया। तो x बराबर हो जाएगा, ये x बराबर यानी स्क्वायर हटेगा तो ये रूट अंदर आ जाएगा 21,025। अब इसका वर्गमूल निकालना होगा तो शॉर्ट विधि से निकालेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले 2 अंक पकड़िए, अंतिम में 2 अंक पकड़िए, बाद बाकी पीछे छोड़ दीजिए, ठीक। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 5 जो है, 5 इकाई अंक में 5 किसके वर्ग करने पर आता है, तो 5 का वर्ग करने पर, तो यहाँ पर 5 होगा। अब यहाँ पर शेष बचा है 210, तो 210 किसका वर्ग करने पर 210 के आसपास आएगा। तो यहाँ पर देखिए, एक आता है 15 का, देखिए 14 का वर्ग करेंगे तो 196 आता है, और 15 का वर्ग करेंगे तो 225 आता है, और 16 का वर्ग करेंगे तो 256 ऐसे ही आता है। तो अब देखिए, ये 210 जो है, 210 14 और 15 के वर्ग के बीच में आएगा, ठीक। 210 जो है 14 और 15 का वर्ग करने पर इसके दोनों के बीच में आएगा। तो हमें क्या लेना है, नीचे वाला लेना है, यानी 14 लेना है। तो 14 यहाँ पर बैठा दीजिए, यानी इसका वर्गमूल करेंगे तो 145 आंसर होगा। ये आपका सी आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए, डीलर 50 रुपये, 40 रुपये, 30 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से सेब खरीदता है। उन्हें वजन के अनुसार 2, 4, 9 के अनुपात में मिश्रित करता है और 30% लाभ पर बेचता है। वह सेब को प्रति किलोग्राम किस लगभग मूल्य पर बेचता है। देखिए यहाँ पर एक है 50 रुपये वाला सेब, एक है 40 रुपये वाला सेब और एक है 30 रुपये वाला सेब। यहाँ पर अनुपात जो है 2 है, 4 है, 9 है। मान लेते हैं ये 2 kg, ये 4 kg, ये 9 kg। 2 kg 100 रुपये वाला खरीदेगा, 2 kg 50 रुपये वाला सेब खरीदेगा तो कितना हो जाएगा, 100 रुपया, और ये 160 रुपया हो जाएगा गुना करके 40 और 4 को, और ये 270। अब इस तीनों को जोड़ लीजिए, 100 रुपया, 160 रुपया, 270 रुपया, 100 रुपया, 160 रुपया और 270 रुपया। तो दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 530, ठीक। 530 जो है वह कितने केजी का हो गया, तो देखिए 2 और 4 6 और 9 15, तो 1 kg का हमें पहले निकालना है।
ठीक है। अनुपात में ये जो है वजन का अनुपात दिया है, तो मान लेते हैं ये 2 kg, 4 kg, 9 kg, तो इसको 15 से भाग देंगे। क्या करेंगे? 15 से भाग देंगे। 530 को 15 से भाग देंगे तो यह 1 kg का खरीद मूल्य आ जाएगा। ठीक है। अब कह रहा है 30% लाभ, मतलब 100 में 30 रुपया जोड़ के। ठीक, यहाँ पर ये कॉस्ट प्राइस हो गया, तो इसका 30% मतलब 130% निकालना है हमें। ठीक, तो 130% निकाल लीजिए, तो 1 kg का सेलिंग प्राइस निकल जाएगा। देखिए 0 से 0 कटेगा, 0 से 0 कटेगा। देखिए 13 तिया 39 का 9 हासिल 3, 13 पंचे 65 और 3 68 बट्टा ये 15 से भाग देंगे तो देखिए 15 चौका 60, 8 पर 9, 15 पंचे 75 दशमलव। ठीक, 15 नम्मा 135, लगभग 45.9 आपका आंसर होगा। ये देखिए 45.9 प्रति किलोग्राम, यही आपका आंसर होगा, ये ए नंबर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए दुकानदार के पास 3 योजनाएं हैं। एक कह रहा है कि क्रमागत 2 छूट दे रहा है, दूसरा कह रहा है कि 6 वस्तु खरीदे और 4 फ्री पाइए यानी मुफ्त में पाइए, तीसरा कह रहा है कि 5 खरीदो और 6 मुफ्त में पाओ। तो यहाँ पर कह रहा है किस योजना में अधिकतम छूट प्रतिशत है। तो सबसे पहले हम पहला में निकालते हैं डिस्काउंट, तो ये समतुल्य निकालेंगे, तो इस दोनों को जोड़ेंगे तो 30 और 35 कितना 65, 65 में से घटा लेंगे 30 गुने 35 करके, बट्टा में 100 लिखेंगे। ठीक, अब देखिए 0 से 0 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 65 माइनस ये 105 हो जाएगा। 35 तिया 105 और 10 से भाग देंगे तो दशमलव। अब देखिए ये हो जाएगा 65 में से 10.5 घटाएंगे तो 0.5 दशमलव। ठीक, ये 4 हो जाएगा, ये 5 यानी 54.5 ये पहला छूट हुआ। दूसरा छूट निकालेंगे तो देखिए 6 वस्तु खरीदा है, 4 वस्तु मुफ्त पाया, तो कितना मुफ्त में दिया है 4 में, तो यही ना डिस्काउंट हुआ, 4 ना डिस्काउंट हुआ। 4 मुफ्त पाया मतलब डिस्काउंट यही 4 हुआ। टोटल वस्तु करेंगे तो इस दोनों को जोड़ लीजिए, 6 और 4, उसको दिया कितना वस्तु टोटल, तो 10 वस्तु ना हो गया। 4 तो मुफ्त में दिया और 6 खरीदा है, तो टोटल वस्तु 10 हो गया। तो 10 से क्या करना है, इसे भाग दीजिए, प्रतिशत में लाना है तो 100 से क्या करना है, गुना कर दीजिए। देखिए 0 से 0 कट जाएगा, यानी 40% डिस्काउंट दे रहा है ये 54.5 हो गया। तीसरा देखिए, तीसरा डिस्काउंट हो जाएगा। तीसरा डिस्काउंट देखिए कितना वस्तु फ्री में दे रहा है 6, तो यही डिस्काउंट हो गया, तो 6 ऊपर में रखेंगे, बट्टा टोटल वस्तु कितना दे रहा है उसको, तो 6 और 5 को जोड़ लीजिए तो 11 और गुने 100, ये प्रतिशत में आएगा। तो ये हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 600। अब 11 से भाग देना है तो 11 से भाग दे दीजिए, तो 11 पंचे 55, 5 0, 11 चौक 44, ये हो जाएगा 6 दशमलव। 11 पंचे 55, 11 चौक 44, ऐसे ही आएगा, यानी 54.54 आएगा। ठीक, अब यहाँ पर देखिए तीनों डिस्काउंट में सबसे ज़्यादा डिस्काउंट कहाँ पर मिल रहा है, तो पहला में देखिए, पहला में 54.5 है, दूसरा में 40 है। देखिए यहाँ पर 54.5, यहाँ पर 40% और यहाँ पर 54.54%, तो सबसे ज़्यादा छूट जो है ये दे रहा है तीसरा, तो यही ना आंसर होगा। ठीक, तो ये आपका हो जाएगा, देखिए ये आपका केवल 3 आंसर होगा, डी। ठीक है, इसी तरह का ट्रिक पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। फिर मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।